पेस्ट, कंट्रोल बी। केरला किस पर के आर ए एल ए केरला। देखो अब यहाँ पर क्या है, ये जो सारे अबाउट भी दे रखा है, ठीक है। तो पहले जेसन से गेट करके मैंने हाइड किया हुआ, हाइड करके इन्हें दूसरे पेज पे भेजना है। दूसरे पेज पे भेजेंगे यानी अबाउट में भी, इंटेंट्री में भी, प्राइस में भी, इंक्लूडेड में भी। ये उसके ना कुछ चीज़ें जो उसने ऐड करवाई हुई है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं किया है, यहाँ पर पहले वैल्यू को गेट किया, कहाँ पर आकर के, आइटम पे, ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर जो मेरा बना हुआ है ये रहा। इस पर मैंने क्या किया, ये कैटेगरी नेम, स्टार्ट अबाउट, STR, प्राइस, इंटेंट्री, इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड के अंदर सारी वैल्यू गेट कर ली। टेक्स्ट व्यू में गेट करके एक एक वेरिएबल में डाल दी। यहाँ पे जो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, इन वेरिएबल मैंने क्या किया, इन डॉट पुट एक्स्ट्रा, पुट एक्स्ट्रा के अंदर अबाउट और STR अबाउट, ये की और ये वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की एंड वैल्यू, इन सब में डाल दी। डालने के बाद स्टार्ट एक्टिविटी डॉट इन माई, ये दूसरे पेज पे चली गई, ये दूसरे पेज पे गई पुट एक्स्ट्रा में। और इसके साथ हमने जो इंटेंट यूज़ किया है वो इंटेंट है कस्टम ग्रिड एक्टिविटी। तो अब यहाँ से यूज़ करेंगे कस्टम ग्रिड एक्टिविटी। अब हमने यहाँ पर कितनी इमेजेस लिए हैं, वैसे तो हम यहाँ पर ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक ग्रिड भी यूज़ करके उसमें मेरी सारी वैल्यू आ सकती है। यहाँ पर हमने अलग अलग इमेज ले ली, अबाउट की, इंटेंट्री, 1 2 3 4 5 6 इमेज ले ली, 5 इमेज ले ली। तो मैंने एक इमेज व्यू ले लिया, इमेज व्यू में अबाउट, इंटेंट्री, प्राइस, इंक्लूड, एक्सक्लूड, इमेज मैसेज और इमेज की इमेज है, हाँ सारी इमेज ली, ठीक है, इमेज कॉल। अब मैंने क्या किया यहाँ पर सबसे पहले ऑन क्रिएट पे जो वैल्यू क्लिक करने के बाद भेजी जा रही है उस एक्टिविटी से, उसे मुझे गेट करना होगा इस एक्टिविटी पे। मैंने गेट किया सबको, नेम को, अबाउट को, प्राइस को, इंटेंट्री को, इंक्लूड को, एक्सक्लूड को और कैटेगरी नेम को, कैटेगरीज नेम, सारी की सारी मैंने इसमें वैल्यू को इंक्लूड कर लिया, यानी यहाँ पर गेट कर लिया। वहाँ से सेंड किया, वहाँ से पुट एक्स्ट्रा, यहाँ पे गेट एक्स्ट्रा। गेट एक्स्ट्रा करने के बाद ये एक वैल्यू में, वेरिएबल में आ गई। और आने के बाद यहाँ पे जो इमेज व्यू लिए हुए हैं, इन सारे इमेज व्यू की मैंने यहाँ पर आईडी को फाइंड कर दिया। फाइंड करने के बाद इमेज मैसेज, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इंटेंट, इमेज मैसेज अलग चीज़ है, ठीक है। इमेज जो है पहले आता है कॉल का, इमेज मैसेज, मैसेज का ये रहा, मैसेज का ये है और कॉल का ये है। अभी इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें है किससे, अबाउट। जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूँ, डॉट डेट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर, क्लिकेबल बनाया। अब जैसे ही अबाउट पे क्लिक करूँ, अबाउट पे क्लिक करने के बाद हनीमून पैकेज, उसके बारे में आ गए। जब भी वो बंदा डालेगा तो अब इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर कस्टम ग्रिड व्यू एक्टिविटी पे डेटा आ चुका है, वैल्यू अबाउट में पड़ा है। यहाँ से गेट करके फिर अगली एक्टिविटी पे भेजना है, अबाउट वाली। तो अबाउट वाली एक्टिविटी खोलो, मैंने अबाउट वाली एक्टिविटी को खोल दिया। और खोलने के बाद में यहाँ से गेट एक्स्ट्रा, वहाँ से या वहाँ पुट एक्स्ट्रा, यहाँ पे गेट एक्स्ट्रा करके उस टेक्स्ट व्यू में मैंने शो कर दिया। हनीमून पैकेज यहाँ पे आ गया। अब सेम काम इंटेंट्री में भी वही हुआ है, इंटेंट्री में भी हनीमून है, प्राइस डाला है, प्राइस ये आ गया, इंक्लूडेड है इसका ये आ गया, एक्सक्लूडेड में भी हाँ। अब अगर केरला ना लेके हम लेते हैं मुंबई पैकेज, नेम मुंबई पैकेज में गए, अबाउट मुंबई पैकेज का हनीमून पैकेज, जिसमें भी यही डाला हुआ है, इंटेंट्री में भी यही है, प्राइस चेंज होगा, प्राइस दूसरा है। तो सारा काम हमारा किससे हो रहा है, जेसन से। अब
ये काम हमारा है। और इस काम को सेम राजस्थान पैकेज में भी यहाँ गए, जाने के बाद अबाउट में गए, हेलो वर्ल्ड आया हो, जो डाला होगा जेसन में, पूरी ऐप क्या है डायनामिक। अब यहाँ पे क्लिक किया, अब तुम्हें यहाँ पे किसी को कॉल करना है, मैसेज करना है, तो यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर मेल आ गया। यूज़र को तुम्हें क्या करना है, मेल करना है। एंटर योर डेस्टिनेशन नेम, ईमेल आईडी, डेट ट्रैवल, टेलीफोन नंबर, मंथ ऑफ ट्रैवल और एडिशनल इन्फॉर्मेशन और सबमिट। अब सबमिट पे मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले उसने बोला इनवैलिड ईमेल, वैलिडेशन लगी हुई है, इसमें इनवैलिड ईमेल आ रहा है। तुम्हें क्या करना होगा, पहले वैलिड ईमेल डालो, उसके बाद बटन तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, वहाँ पर कंडीशन हमें देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कंडीशन जो हम देंगे, अबाउट की आ गई, मैसेज चेक इंटेंट्री इंक्लूडेड फॉर्म। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्पिनर लिया हुआ है, मंथ ऑफ ट्रैवल, किस मंथ में तुम्हें ट्रैवल करना है, ये चले गए। मंथ ऑफ ट्रैवल के बाद में स्पिनर हो गया, स्ट्रिंग में मैसेज हो गया, बटन पे हमने बटन सबमिट लिया और यहाँ पे हमने फील्ड ले लिए। फील्ड कौन कौन से, 1 2 3, जो हमारे जो फील्ड दिए हुए हैं वही देखो यहाँ पर, क्योंकि मंथ इतने ही होते हैं और मंथ इसके अलावा होंगे भी नहीं। हमें ये सोचना होगा, ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी जब हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी कि किस वैल्यू को स्टैटिक यूज़ करके हम अपना काम कर सकते हैं और किस वैल्यू को हम, जैसे लोकेशन हो गई, लोकेशन आप स्टैटिक यूज़ नहीं कर सकते, यूज़र का कोई भी लोकेशन सेट करनी पड़ सकती है, वो तो जेसन के थ्रू तुम्हें गेट करनी पड़ेगी, बट इसमें तुम सेट कर सकते हो, क्योंकि मंथ जो स्टैटिक है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसके अलावा तो कोई मंथ ही नहीं, और ऐड भी नहीं कर सकता कुछ, तो ये स्टैटिकली बनाओ और थोड़ी एप्लीकेशन फास्ट चलेगी। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर सबकी आईडी फाइंड की और आईडी फाइंड करने के बाद डेटा को गेट कर लिया, बटन सबमिट पे सबकी वैल्यू में देखो, यहाँ से %20 सबको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद में स्पिनर में भी गेट कर लिया। देखो गेट करने का तरीका ये होता है, स्पिनर से एडिट टेक्स्ट से तो वैल्यू तुमने गेट कर ली, स्पिनर से गेट कर ली तो गेट सेलेक्टेड आइटम होता है, जैसे वहाँ पे हम लिखते हैं गेट टेक्स्ट, यहाँ पे होता है गेट सेलेक्टेड आइटम, जो भी आपने आइटम को सेलेक्ट किया है उसे वो गेट कर, गेट सेलेक्टेड आइटम। हमने यहाँ पर चला दिया कि स्ट्रिंग के अंदर str स्पिनर इक्वल्स टू स्पिन डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम और टू स्ट्रिंग फाइनल स्ट्रिंग में ईमेल आकर के ed ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है कि वहाँ के जो भी स्पेस बचे हुए हैं उनको एक काट। उसके बाद अब हमने एक वैलिडेशन लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ईमेल के लिए वैलिडेशन लिया, इफ यदि, और जो CO लिया हुआ है ना वो हमने इसमें लिया हुआ है स्ट्रेंथ str टेलीफोन, कि जो मेरा टेलीफोन है उस टेलीफोन की जो लेंथ है वो 10 डिजिट से ज़्यादा ना हो। अगर आप देखो जैसे इस फॉर्म को फिल करते हो, आपने यहाँ डाला एंटर द डेस्टिनेशन मुंबई, एंटर योर नेम, सर्वर, ईमेल आईडी, डिपार्चर सिटी लखनऊ, टेलीफोन नंबर 8130465793, ये ना डालिए। उसके बाद मंथ ऑफ ट्रैवल जून, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी मैंने डाल दी, सबमिट किया, इनवैलिड फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस सही है लेकिन मेरा जो मोबाइल नंबर है वो सही नहीं। अब उसने क्या किया, मैंने सबमिट पे क्लिक किया, मेल सक्सेसफुली सबमिट। अब उस बंदे के पास मेरी इंफॉर्मेशन चली गई। अब इंफॉर्मेशन जाने के बाद मेरा मोबाइल नंबर पहुंच गया, वो मुझे कॉल करेगा, सारी चीज़ मेरी बुक कर सकती, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या लिखी है, इफ़
यदि हमने यहाँ पे कंडीशन किसके अंदर लगाई, पहले तो हमने ईमेल बनाई है, ईमेल के बाद CO इसकी लेंथ को काउंट करके इक्वल्स टू मैंने क्या किया 10। पहले जो भी मैं उसमें वैल्यू डाल रहा हूँ, जो भी मेरी एडिट टेक्स्ट में वैल्यू डाली जा रही है, वी कैन काउंट द वैल्यू। पहले उसकी लेंथ को काउंट करो कि उसकी लेंथ अगर मैंने यहाँ पे 12 डाली, जब तक लेंथ काउंट नहीं होगी तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि भाई कितनी वैल्यू के साथ कंडीशन लगा है। हमने लेंथ काउंट कर दी, उसने काउंट करा लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 तक उसने काउंट करा, 10 इक्वल्स टू 10 कंडीशन चेक हुई, उसने तुरंत ही हमारी जो जेसन मैप API है, ये जो हमने बनाया है इस वाली API के अंदर, देखो जो काम हमने रजिस्ट्रेशन पेज में करा था सेम काम यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। STR डेस्टिनेशन नेम आ गया, ईमेल आ गया, और इसका STR डेस्टिनेशन जो डेस्टिनेशन दिया है, नंबर दिया है, और तुम्हारा सारे के सारे सेट कर दिए, काम वही किया है, और ये प्रोजेक्ट है ही, और प्रोजेक्ट फिनिश हो गया। अब इसको क्या करोगे, इसमें डेटा डलवा देंगे हम, और लेकिन अब क्या करो ना, इस प्रोजेक्ट की API बनवा देंगे, ठीक है ना, API बनवा करके, और तुम अभी तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल करके क्लास अटेंड कर लेना। तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल फिनिश हो गया है। प्रोजेक्ट चाहिए, प्रोजेक्ट ले जाओ, दे दूँ, ले जाओ, सेव कर देता हूँ इस वीडियो को। अब जो तुम्हारा प्रोजेक्ट